नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है पैसे वाली ननंद और गरीब भाभी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल्पना खाना बना रही थी, तभी गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। कल्पना अपने पति से कहती, जरा गेट खोलकर तो देखो ना कौन है, मैं अभी आटा गूंद रही हूँ। अशोक, तुम भी ना। कल्पना, मैं भी जरूरी काम कर रहा हूँ। कहते हुए गेट खोलता तो देखता डाकिया आया हुआ था। डाकिया अशोक को शादी का कार्ड देता और चला जाता। अशोक कार्ड खोलकर देखता तो उसकी छोटी बहन के घर से आया हुआ था। उसकी बहन काचर के छोटे देवर की शादी थी। तब अशोक कहता, कल्पना तैयारी कर लो, काचर के घर से कार्ड आया है, उसके छोटे देवर की शादी है। साथ में चिट्ठी भी लिखी है कि भैया समय कम था इसलिए कार्ड पोस्ट कर दिया, देने नहीं आ पाए इसलिए क्षमा चाहती हूँ। यही सुनकर बच्चे खुश हो जाते और खुश होकर कहते, हम बुआ के घर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन कल्पना ज़्यादा खुश नहीं रख रही थी। शायद वही अतीत की बातें को अभी तक भूल नहीं सकी थी। इसके पहले कल्पना जब अपनी ननंद काचर के घर उसकी ननंद आरती की शादी में गई थी, तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वह उन बातों को भूल ही नहीं पा रही थी। तभी अशोक कहता, कल्पना क्या सोच रही हो? कल्पना ने कहा, कुछ नहीं, आप बैठी, मैं आपको खाना लगाती हूँ। अशोक ने कहा, खाना लगा तो मुझे देर भी हो रही है। खाना खाते वक्त अशोक कहता, कल्पना एक काम करना, लिस्ट बनाकर रख लेना। बहन के यहाँ शादी में जाएंगे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। जो जो सामान देना हो सबकी लिस्ट तैयार कर लेना। शादी में सिर्फ 15 दिन ही बाकी हैं, तो हमें भी अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। संडे के दिन हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। बहन की शादी है तो कोई भी कंजूसी नहीं कर सकते हैं, वरना सुनना तो उसे ही पड़ेगा ना। तब कल्पना के मन में ख्याल आता, क्या फ़ायदा, कुछ भी दे दो, हमारी दी हुई वस्तु की कोई कीमत तो होगी नहीं। और कल्पना अशोक को हाँ में जवाब दे देती है। अशोक कहकर वहाँ से चला जाता। कल्पना पूरा काम करने के बाद जब अपने कमरे में जाती तो लिस्ट बनाने के लिए पेन और कॉपी उठाती। तभी वह अतीत में चली जाती जब कल्पना की ननंद आरती की शादी थी। तब भी कल्पना ने इसी तरह लिस्ट बनाई थी और काचर की ससुराल को ध्यान में रखते हुए उसने सबके लिए नए कपड़े, मिठाई और कल्पना की ननंद आरती के लिए एक सोने की अंगूठी ली थी। और जब कल्पना ये सब सामान लेकर अपनी ननंद काचर के ससुराल जाती तो ससुराल वालों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन काचर कल्पना से कहती, क्या भाभी, आप मेरे ससुराल वालों के लिए कितने सस्ते कपड़े लेकर आई हैं? आपको पता तो है कि हम कितने पैसे वाले हैं। इतने सस्ते कपड़े तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते। अरे, कपड़े लेकर आना ही था तो ब्रांडेड कपड़े लेकर आती। एक कहीं रास्ते से उठाकर लेकर आई हैं क्या? अभी तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन बाद में मेरी जेठानी ताना देने से पीछे नहीं हटेंगी। कहेंगी, देखा नहीं मेरी जेठानी के मायके वाले कितने महंगे महंगे तोहफे लेकर आए हैं। मेरी जेठानी के मायके वाले तो हमेशा जब भी आते हैं तो महंगा ही महंगा सामान लेकर आते हैं, लेकिन आप और भैया कभी भी कंजूसी दिखाने से पीछे नहीं हटते। हर बार आप दोनों की वजह से मुझे बेइज्जती महसूस होती है। मेरे ससुराल में अभी दिवाली पर ही देख लो, आप दोनों ने कितना सस्ता सामान पहुंचाया था और मेरी जेठानी के यहाँ से हजारों रुपए का सामान आया था। सब कह रहे थे कि छोटी बहू की तो पहली दिवाली है तो मायके वालों ने इतना सस्ता सामान पहुंचाया है, और बड़ी बहू के यहाँ से तो हर साल महंगा महंगा सामान आता है। लेकिन आप दोनों को क्या, आप दोनों तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं सामान देकर। आपको और भैया को मन से ही सोचना चाहिए कि मैं इतने पैसे वाले घर में हूँ तो इन सस्ते सामान की मेरे घर में क्या कीमत। जरा मेरी जेठानी के भैया भाभी को तो देखिए, वह उनसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए तो कभी भी कुछ देने में कंजूसी नहीं करते। लेकिन आप और भैया, क्या कहूँ मैं आप दोनों के बारे में। तभी कल्पना कहती, दीदी आपकी जेठानी के भैया भाभी का बहुत बड़ा बिजनेस है, उनकी इनकम बहुत है, इसलिए वह महंगे महंगे तोहफे दे सकते हैं। लेकिन आपको तो पता है
आपके भैया एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करते हैं। उनकी सैलरी 25,000 रुपये है। उसमें हम महंगे महंगे तोहफे कहाँ से लेकर आएंगे? ब्रांडेड कपड़े तो हम खुद नहीं पहनते। और आपके भैया की सैलरी से सिर्फ घर का खर्च ही चल जाता है, वही बड़ी बात है। फिर भी हमसे जितना हो सका हम उतना लेकर आए हैं। आपकी जेठानी के मायके बारे और हम में आप तुलना कर रही हैं, तो यह भी देख लीजिए कि हम दोनों की इनकम में भी जमीन आसमान का फ़र्क है। आपके भैया भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए उन्होंने सामान लेने में कोई भी कंजूसी नहीं की। भाभी, यही सब बातें आप ना ही करें तो अच्छा है। कल्पना कहती, आप हर बार यही कह देती हैं कि भैया की सैलरी कम है, इसलिए आप महंगा सामान नहीं दे सकती। लेकिन आपकी कान में जो यह झुमकियाँ चमक रही हैं, इन्हें देखकर नहीं लगता कि भैया की सैलरी कोई कम है। आपने अपने लिए तो सोने की महंगी झुमकी ले ली और मेरी ननद की शादी में एक छोटी सी अंगूठी लेकर आ गई। आप अपने ऊपर तो बहुत पैसा खर्च कर लेती हैं, लेकिन जब हमें देने की बारी आती है तो ठेंगा दिखा देती हैं। काजल की शादी बहुत पैसे वाले घर में हुई थी और उसके भैया भाभी एक मिडिल क्लास फैमिली से संपर्क रखते थे। जब भी काजल के भैया भाभी उसके ससुराल आते तो काजल हर बार इसी तरीके से बातें करती, क्या भाभी आप इतना सस्ता सामान लेकर आई हैं? या कभी उनके पहनावे पर कहती, क्या भाभी भैया हर बार यही सेट पहनकर मेरी ससुराल क्यों आते हैं? सब क्या सोचेंगे, इनके पास और कपड़े ही नहीं, और आप भी थोड़ी अच्छी साड़ी पहनकर आती तो मेरी ससुराल में मेरी वैल्यू भी तो बढ़ती। जरा मेरी जेठानी के भैया भाभी को ही देखिए, हर बार कितने कित में आते हैं। इससे मेरी जेठानी का रुतबा भी ससुराल में बढ़ता है। लेकिन आप भैया इसके बारे में क्या सोचें? आप दोनों को तो बस हर बार कंजूसी सूझती है। काचर की ये सब बातें कल्पना के दिल को ठेस पहुंचाती और अब उसका काचर के ससुराल जाने का मन नहीं होता। जब उसकी ननद की शादी थी तो काचर ने जाने से भी मना कर दिया था, लेकिन अशोक उसे मना कर काचर की ससुराल ले जाता और ससुराल में जाने के बाद उसे वही सब बातें सुननी पड़ती। कभी कभी कल्पना को भी समझ में नहीं आता था कि काचर चाहती क्या है। आज उसने महंगी झुमकी पहनी तो काचर को इस बात की खुशी नहीं हुई कि उसकी भाभी के पास महंगी झुमकी है, बल्कि उसे इस बात की तकलीफ हो रही थी कि भाभी ने हमें तो कुछ नहीं दिया, लेकिन खुद अपने शौक पूरे कर रही हैं। काजल यह भी नहीं सोचती कि उसकी भाभी ने ये झुमकी खरीदने के लिए 10 वर्ष का इंतजार किया। काजल अपनी भाभी से इस तरीके से बातें करती, तभी उसकी ननद आरती आकर कहती, भाभी आप कब से अपनी भाभी से बातें कर रही हैं? जरा मेरे साथ भी तो चलिए, मैं अब इस घर में कुछ दिनों की मेहमान हूँ। कहकर आरती काजल को वहाँ से ले जाती। शादी पूरी होने के बाद कल्पना काजल के घर पर नहीं रुकती और वहाँ से अपने घर वापस आ जाती। तभी कल्पना का बेटा आकर कहता, मम्मी बुआ के घर शादी में जाएंगे तो मैं भी नए कपड़े पहनूंगा। अपने बेटे की आवाज़ से कल्पना अतीत से बाहर आती और मन ही मन सोचती, इस बार भी ऐसा ही होगा। शाम को जब अशोक घर आता तो कल्पना से कहता, कल्पना तुमने सामान की लिस्ट बना ली है ना? कल्पना ने लिस्ट देते हुए कहा, हाँ बना रही है, तुम देख लो। तब अशोक कहता, ठीक है, कर हम सामान लेने जाएंगे, तुम भी चलना, अपने लिए एक नई साड़ी देख लेना। तब कल्पना ने कहा, मुझे नहीं लेनी नई साड़ी। तब अशोक कहता, क्या बात करती हो, तुम अब शादी में जाएंगे तो सब नए कपड़े पहनेंगे तो तुम भी तो पहनोगी। तब कल्पना कहती, मैं नहीं जाऊंगी शादी में। अशोक ने कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम, नहीं जाओगी तो काजल क्या सोचेगी? तब कल्पना ने कहा, जाऊंगी भी तो क्या सोचेंगी? अशोक कहता, क्या बातें कर रही हो, अब भाभी ही नहीं जाएंगी तो अच्छा लगेगा क्या? तब कल्पना ने कहा, मैं जाऊं या ना जाऊं उससे तुम्हारी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं जाऊंगी तो बस वही मुझे कुछ बातें नहीं सुना पाएंगी। तुम फिर पुरानी बातें लेकर बैठ गई, अशोक ने कहा। तब कल्पना कहती है, बुराना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी बहन हर बार कोई ना कोई नया ताना दे ही देती हैं। अब फिर जाऊंगी शादी में तो वह मुझे सुनाएंगी, तुम चाहे जितना महंगा सामान ले लेना, लेकिन तुम्हारी बहन को कहना तो यही है कि भैया भाभी कंजूस से हैं। हमेशा ये कहती हैं कि उनकी जेठानी के मायके से महंगा महंगा सामान आता है, लेकिन ये नहीं देखती कि उनकी जेठानी के मायके की आमदनी हमसे 4 गुनी होगी। तब अशोक कल्पना को समझाते हुए कहता, काजल की ससुराल की आखिरी शादी, इस बार चलो, फिर मैं तुमसे कभी भी जिद नहीं करूँगा। अशोक आखिरी में कल्पना को मना लेता और कल्पना शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती।
दूसरे दिन कल्पना और अशोक अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पर जाते, कुछ सामान खरीदते और घर पर आकर शादी में जाने की तैयारी करने लगते। इसी तरह दिन निकलते गए और आज कल्पना अशोक अपने बच्चों के साथ काजर के घर गए। शादी में कल्पना और अशोक जो सामान लेकर आए थे वही काजर के परिवार को देते और कल्पना मन में सोचती, सामान तो महंगा है लेकिन काजर दीदी को तो यही कहना है कि सस्ता सामान लेकर आए। आप लोग तो हैं ही कंजूस। सामान देखकर काजर अपने भैया भाभी से कहती, भैया भाभी आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है, इतना अच्छा सामान लेकर आए हैं। आप हर बार मेरे लिए कितना करते हैं, हमेशा आप मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। ये सुनकर तो कल्पना के होश ही उड़ गए। वही सोच रही थी, काजर कहीं बदल तो नहीं गई। आज तक तो मेरी ननंद ने इतने मीठे बोल नहीं बोले, तो आज इतने मीठे बोल कैसे बोल रही हैं। कल्पना काजर को बहुत हैरानी से देख रही थी। तभी काजल ने कहा, क्या हुआ भाभी, इस तरह क्यों देख रही हैं। कल्पना कहती, कुछ नहीं दीदी। तब काजल कहती, मैं जानती हूँ आप यही सोच रही हैं ना, आज तक तो ननंद मुझे हर बात पर ताना देती थी, आज इतने मीठे बोल क्यों बोल रही हैं। कल्पना ने हाँ में सिर हिलाया। तब काजल कहती, भाभी यह सब कुछ मेरी ननंद आरती की वजह से हुआ है। तब कल्पना ने कहा, दीदी मैं कुछ समझी नहीं, आरती दीदी की वजह से कैसे हुआ। तब काजल कहती, भाभी आपको तो पता ही है, अगली बार जब आप मेरी ननंद की शादी में आई थी तो मैंने आपसे कितना बुरा भरा कहा था। मेरी और आपकी सारी बातें मेरी ननंद आरती सुन रही थी और उस वक्त वही मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन जब बाद में हम आरती दीदी को लेने के लिए जाते तो आरती दीदी मुझसे कहती, क्या भाभी आपकी क्या चॉइस है, इतनी घटिया साड़ी लेकर आई हैं आप मेरी सास के लिए, अब सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपसे अच्छी चॉइस तो बड़ी भाभी की है, वही महंगा महंगा सामान लेकर आती हैं और आप तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करती हैं। आप और भैया कंजूसी दिखाते हैं सिर्फ। तब मुझे अपनी ननंद आरती पर बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, दीदी आप क्या कह रही हैं, जानती भी हो इस साड़ी की कीमत क्या है। आज तक हमने कभी आपके लिए कंजूसी की है, आपने जो मांगा वही हमने आपको दिया और आप हमें कंजूस कह रही हो। आपको मेरे और अपने भैया के बारे में ऐसी बातें करने के पहले एक बार सोच लेना चाहिए। हाँ, जेठी और जेठानी जी भी आपको देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं और आपके भैया कंजूस हैं। तब आरती ने मुझसे कहा, भाभी मैंने आज आपसे थोड़ा कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा लग रहा है। तब मैंने कहा, बुरा लगने की बात है इसलिए तो बुरा लग रहा है। तब आरती कहती, तो सोचिए भाभी आप तो हर बार अपने भैया भाभी की इसी तरह बेइज्जती करती हैं, माना कि आप मेरे लिए महंगे महंगे सामान लेकर आई हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं इसलिए आप लेकर आई हैं। यदि आपके पास इतने पैसे न होते तो आप कहाँ से लेकर आती। आपके भैया भाभी भी तो हमेशा आपको अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके लाए हुए सामान की बुराई करती हैं। यह अच्छी बात तो नहीं है। मेरी शादी में भी आपने अपनी भाभी से क्या कुछ नहीं कहा था। आपने अपनी भाभी से कहा था कि भैया और आप तो हैं ही कंजूस, और आपकी भाभी ने सोने के झुमके क्या ले लिए, आपको तो मिर्ची लग गई थी। यह भी नहीं सोचा कि उन सोने के झुमके के लिए उन्होंने 10 वर्ष तक का इंतजार करना पड़ा। यह सुन मेरी आंखें शर्म से नीचे हो गईं और मेरी ननद आरती ने मुझसे कहा, भाभी इंसान क्या सामान लाया है, यह सोचने से अच्छा यह सोचिए कि वह कितने मन से लेकर आया है। आपके भैया और भाभी आपसे बहुत प्यार करते हैं और अगली बार से आप उनके लाए हुए सामान की बुराई मत करना। प्यार देंगी भाभी तो प्यार पाएंगी। यदि इसी तरह आप अपने भैया भाभी से नफरत की भाषा बोलती गई तो जरा सोच लीजिए कि कल के दिन वह भी आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगी और किसी भी प्रोग्राम में नहीं आएंगे। फिर सोचिएगा आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरी ननद ने उस दिन मुझे बहुत समझाया और उस दिन मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। मैं समझ गई कि मुझे पैसे नहीं आप दोनों का प्यार देखना चाहिए। अशोक अपनी बहन की बातें सुनकर आज खुश होता। कल्पना भी सोचती कि मैं दीदी के बारे में कितना गलत सोच रही थी। दीदी तो कितनी बदल गई। यदि आज मैं यहाँ नहीं आती तो दीदी का यह रूप तो कभी देख ही नहीं पाती। और वही अशोक से कहती, थैंक यू अशोक जी, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए, वरना मैं तो दीदी के बारे में हमेशा गलत ही सोचती रहती। उसके बाद काजल के देवर की शादी धूमधाम से संपन्न होती और शादी के बाद की सारी रस्में करने के बाद ही अशोक कल्पना अपने बच्चों के साथ घर वापस आते। इस बार कल्पना बहुत खुश थी कि उसकी ननद ने उससे अच्छे से बात की। सिर्फ 2 मीठे बोल ही इंसान की पहचान बता देता है। हमेशा अपनों से अच्छे से बात कीजिए, यह आपके रिश्ते मजबूत करता है। आप सभी का इसके
इसके बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।